हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ASG। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पे देख ही चुके होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो टॉपिक कुछ ऐसा है कि जीडीएस को मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी ज्वाइन करने नहीं दिया जाएगा। क्यों? बहुत बड़ा सवाल है। तो आज इस सवाल के ऊपर ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत से जीडीएस अप्लाई कर चुके होंगे जीडीएस पर और उनका मेरिट लिस्ट भी आने वाला है बहुत जल्द, मतलब अप्लाई का सेशन जब भी खत्म हो जाएगा। सो मेरिट लिस्ट पे नाम आने के बाद तुम लोगों को क्या करना पड़ता है, शायद बहुतों को पता होगा या फिर शॉर्ट में बता देता हूँ। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट वो मेल करेगा वो सब डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा और उस सब डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। फिर सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और लास्टली क्या होगा, तुम्हारा अटेस्टेशन फॉर्म सबमिशन। यही है मेन मुद्दा। इसी में बहुत से जीडीएस को क्या होता है कि वो जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी जॉइनिंग नहीं हो पाता। सो एडिशनल फॉर्म में क्या होता है, 2-2 एकोमोडेशन फॉर्म होता है। इस एकोमोडेशन फॉर्म को तुमको क्या करना पड़ता है, सबमिट करना होता है। तो इस एकोमोडेशन फॉर्म में 2 सिग्नेचर चाहिए होता है। एक सिग्नेचर होता है तुम वहाँ का लोकल किसी भी जिसका मतलब जिसका भी घर पे तुम रेंट में रहोगे, ठीक है? उसका उसका ही देता है लोकल, मतलब लोकल सिग्नेचर में उसी का दिया जाता है या फिर हर कोई देता है, ठीक है? कि जिस रूम में मैं रेंट में रहूँगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारा जो ऑफ़िस है, वो जिसके अंदर है। ज़्यादातर बीओ क्या होता है कि ग्राम पंचायत के अंदर होता है या फिर किसी, जैसे कि हम आसाम में टी फैक्ट्री के अंडर भी बहुत से बीओ है। और बहुत से बीओ क्या होता है, ऐसे प्राइवेटली रेंटेड होता है, जैसे भी कोई शॉप के अंदर कुछ भी। सो जगह पे जो तुम्हारा बीओ है, उसका जो भी ओनर होगा, उसका तुम्हारा क्या होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा वो एकोमोडेशन फॉर्म में, ठीक है? कि ये बीओ अब मैं इसको सौंप रहा हूँ, इसके अंदर अब इसको मैं रेंट में दे रहा हूँ ये। तो बहुत सी जगह में क्या होता है, ज़्यादातर आसाम रीजन में तुम्हारा काचार डिवीज़न जो है, इसमें ज़्यादातर होता है कि बहुत सी जगह पे ये 2 एकोमोडेशन फॉर्म जो तुमको सबमिट करना होता है, इस 2 एकोमोडेशन फॉर्म में 2 सिग्नेचर चाहिए होता है। एक होता है तुम्हारा बीओ ओनर का, मतलब ब्रांच ऑफिस जिसके अंदर तुम रेंट में है और तुम जिसके घर रेंट में रहना चाहते हो। अगर ये दोनों सिग्नेचर करने से इनकार कर दे कि नहीं, ये तुम यहाँ के लोकल नहीं हो या फिर बाहर से आए हो, हम लोग सिग्नेचर नहीं देंगे। सो तुम लोगों को पहले क्या होता था कि सिग्नेचर उतना वेरीफाई नहीं होता था, जो भी है, जैसा भी है दे देता था। अभी सिग्नेचर क्या होता है, ओएस मेल जो भी होता है, ओवरसियर, वो आके क्या करता है कि सिग्नेचर जिस बंदे से तुम लिए हो उससे कॉन्टैक्ट करता है, वेरीफाई करता है कि तुम सच में उस बंदे की सिग्नेचर लिए हो या नहीं। तो अगर तुमको सिग्नेचर करने से इनकार कर देता है वहाँ के लोकल लोग, तो फिर तुम अकोमोडेशन फॉर्म सबमिट ही नहीं कर पाओगे और तुम्हारा जॉब रह जाएगा अधूरा। फिर तुम जॉब में जॉइन नहीं कर पाओगे, ठीक है? सो ये रीज़न था। फिर भी तुम कोशिश करना कि कैसा भी समझा के हो जाए। तो इसी रीज़न से बहुत से फ्रेंड्स मेरा था और बहुत से लोग कमेंट में भी देखने को मिलता है कि इन लोगों का जॉब अकोमोडेशन फॉर्म में सिग्नेचर ना मिलने के कारण वो नहीं हुआ। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में।